आप सब ने यकीनन सुना होगा, जब सीमेंट स्टॉक्स की बढ़ने की बारी आती है तो फिर इनको पकड़ना मुश्किल हो जाता है। इंटरेस्ट रेट जो हैं 22% से 11% पर ऑलरेडी आ गए हैं और असरात नज़र आने लग गए हैं सीमेंट सेल के इंक्रीज़ के। 2023, 2024 और 2025 के बाद पहली बार 2026 में सीमेंट की कंपनीज एक्सपेक्ट कर रही हैं कि जो सीमेंट की सेल है वो 8 से 10% बढ़ने जा रही है। इस सब पॉजिटिव डेवलपमेंट्स में बेस्ट सीमेंट कंपनी कौन सी लग रही है, आज की वीडियो में ये पता लगाते हैं। पेन और पेपर जो है वो आप अपने सामने रख लें, क्योंकि आज फुल वैल्यू मिलने वाली है। सीमेंट सेक्टर को समझने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सीमेंट कैन नॉट ट्रैवल। सीमेंट कुछ ऐसी कमोडिटीज़ में से है जिनकी वैल्यू पर टन बहुत कम होती है। एक सीमेंट की बोरी अगर उसमें से टैक्सेस निकाल दें तो उसकी जो प्राइस है वो तकरीबन 800 रुपये पर बैग होती है और पर टन ये तकरीबन 16,000 रुपये बन जाते हैं। अब आप खुद सोचें, एक चीज़ जो 16,000 की है वो कराची से लाहौर तक तो ट्रांसपोर्ट हो ही नहीं सकती, क्योंकि इसका किराया ही 8 से 10,000 रुपये है। सो सीमेंट कैन नॉट ट्रैवल का मतलब है कि सीमेंट फैक्ट्री जो है अपना सीमेंट अपनी फैक्ट्री के करीब करीब इलाकों में ही बेच सकती है। सीमेंट कैन नॉट ट्रैवल का एक और फ़ायदा ये भी है लोकल इंडस्ट्री के लिए कि जैसे कि आपने देखा होगा पिछले 6 महीनों में पाकिस्तान और आईएमएफ के बीच में एग्रीमेंट हुआ है कि हम लोग ट्रेड लिबरलाइजेशन और इंपोर्ट्स पर जो ड्यूटीज़ है उसको कम करने जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो इससे बहुत परेशान हैं। वो कह रहे हैं कि हम चाइना के और दूसरे कंट्रीज़ के जो सस्ते इंपोर्ट्स हैं उससे कैसे कम्पीट करेंगे। बट सीमेंट स्पेशली जो नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं उनको इस बात की कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ज़ीरो ड्यूटी पे भी सीमेंट इंपोर्ट अलाउ कर दे, वो सीमेंट का बैग जब कराची पोर्ट से फैसलाबाद, लाहौर, इस्लामाबाद या केपी के पहुंचेगा तो वो इतना महंगा हो जाएगा फ्रेट कॉस्ट की वजह से कि इससे बेहतर है कि लोग लोकल कंपनी से ही ख़रीद लें। पाकिस्तान की 75% आबादी जो है वो पंजाब और केपी के में रहती है और जो नॉर्थ की सीमेंट की कंपनीज़ हैं उनका लॉन्ग टर्म ROIC रिकॉर्ड भी साउथ की कंपनी से बेहतर है और ये इंपोर्ट से भी ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं। इस वजह से आज हम जो टॉप कंपनीज डिस्कस करेंगे वो ज़्यादातर नॉर्थ की ही होंगी। सो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, सीमेंट कैन नॉट ट्रैवल, यानी कि आप नॉर्थ की कंपनी और साउथ की कंपनी को आपस में कम्पीट नहीं करा सकते। दूसरा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं और वो ये है कि ऑल सीमेंट कंपनीज आर नॉट इक्वल। इसका मतलब ये है कि सीमेंट बैग की प्राइस तो हर कंपनी की ऑलमोस्ट बराबर होती है सेम जगह पे, लेकिन उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है। इसी वजह से हर सीमेंट कंपनी जो है पर बैग सेम प्रॉफिट नहीं कमाती। अब ये कैसे समझें कि कौन सी सीमेंट की कंपनी जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसकी कम है, इसको समझने में तो बरसों लग जाएंगे। बिल्कुल फ़िक्र ना करें, मैं आपको 4 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिसमें आप फ्यूचर में कभी भी एनालाइज करके बता सकते हैं कि कौन सी सीमेंट कंपनी जो है वो आजकल नंबर 1 जा रही है। सबसे पहला फैक्टर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, जब सीमेंट कैन नॉट ट्रैवल इतना इंपॉर्टेंट है तो जो भी सीमेंट की कंपनीज़ जो बड़े शहरों से करीब जिनके प्लांट होंगे, जैसे कि फैसलाबाद, लाहौर, इस्लामाबाद, ये वो शहर हैं जहाँ के सीमेंट की डिमांड काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अगर आपका प्लांट इससे करीब लोकेटेड होगा तो आपको फ्रेट कॉस्ट की बचत हो जाएगी। ये जो 4 फैक्टर्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो एक डिटरमिन करता है एक अच्छी और एक एवरेज सीमेंट कंपनी में उसका क्वांटिटेटिव अफेक्ट क्या होता है प्रॉफिट पे, पहले उसको समझने के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात समझ लेते हैं और वो ये है कि एक एवरेज नॉर्थ में सीमेंट की कंपनी जो है वो पर बैग प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है तकरीबन 250 रुपीज़ कमाती है, यानी कि पर टन एक एवरेज सीमेंट कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स नॉर्थ में तकरीबन 5,000 रुपये पर टन है। सो अगर अब हमने लोकेशन की इंपॉर्टेंस समझनी हो और अगर किसी कंपनी का प्लांट जो है वो सिटी से करीब लोकेटेड है और वो 500 रुपये पर टन जो है उसका फ्रेट बच जाता है, तो वो एक दूसरी कंपनी से 10% एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाएगा। इसी तरीके से दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, सीमेंट को बनाने के लिए जो 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स होते हैं, एक होता है कोल और दूसरा होता है बिजली। कोल में कंपनीज़ के पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं, इंटरनेशनल कोल भी होता है, लोकल कोल भी होता है, अफ़गान कोल भी होता है। लास्ट 2 ईयर्स में लोकल कोल जो है ये बाकी दोनों कोल से सस्ता रहा है। तो जो कंपनी लोकल कोल की परसेंटेज ज़्यादा यूज़ कर सकती है, उनका प्लांट जो है लोकल कोल की हाई परसेंटेज बर्दाश्त कर सकता है, उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाती है। और अगेन इसको अगर हम नंबर्स में समझें तो 1 टन कोल से तकरीबन 60 टन सीमेंट बन जाता है। तो अगर कोयला जो कि तकरीबन 30 और 40 हज़ार रुपये पर टन चल रहा होता है, तो अगर आपकी सोर्स ऑफ कोल जो है वो 5,000 रुपये पर टन सस्ती है तो आपका जो प्रॉफिट है वो 15% एक्स्ट्रा हो जाएगा।
इसी तरीके से एक एफिशिएंट सीमेंट प्लांट तकरीबन 80 से 85 यूनिट्स यूज़ करता है 1 टन सीमेंट बनाने के लिए। तो अगर आप ग्रिड से बिजली ले रहे हैं तो आपको यूनिट तकरीबन 30 रुपये का मिल रहा है, और अगर आपके पास लेट से कोल का पावर प्लांट है तो वो 17-18 रुपये में बिजली बना रहा है। तो अगर आपके पास सस्ती बिजली है जो कि ग्रिड से लेट से 12 रुपये पर यूनिट सस्ती है, तो 1 टन पे आप अगेन 1000 रुपये बचा लेते हैं, यानी कि 20% एक्स्ट्रा प्रॉफिट। तीसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है रॉयल्टी ऑन लाइमस्टोन। आपको याद होगा आज से 1 साल पहले गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने काफ़ी ज़्यादा रॉयल्टी अप्लाई कर दी थी लाइमस्टोन पे, और ये तकरीबन पर टन ऑफ सीमेंट 1000 रुपये बन जाती है। और अभी लेटली इस पे लाहौर हाई कोर्ट ने सीमेंट कंपनीज़ के अगेंस्ट फैसला भी दिया है। यही रॉयल्टी केपीके में आज भी तकरीबन 200 से 250 रुपये पर टन है। तो अगेन आप देख सकते हैं कि कंपनी अगर केपीके में लोकेटेड होगी तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी। फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ज़्यादातर लोग सीमेंट कंपनीज़ की सिर्फ कैपेसिटी देखते हैं नंबर की, और ये नहीं समझते कि ये प्लांट कितना पुराना है। प्लांट जब पुराना हो जाता है तो वो 1 टन सीमेंट बनाने के लिए कोयला भी थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल करता है, और बिजली के जो यूनिट्स रिक्वायर्ड होते हैं 1 टन सीमेंट बनाने के लिए वो भी 80 से बढ़ के 90 हो जाते हैं। इससे भी आपका जो प्रॉफिट होता है पर टन वो 15 से 20% कम हो जाता है। और टाइप ऑफ प्लांट, एज ऑफ प्लांट से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि एक सीमेंट कंपनी के पास लाइन्स कितनी हैं, क्योंकि आपको पता है आजकल जो सीमेंट इंडस्ट्री की कैपेसिटी चल रही है सेल उससे तकरीबन 55% है। और क्योंकि सीमेंट प्लांट को ऑन करना बंद करना एक कॉस्टली एक्सरसाइज होती है, तो जिन कंपनीज़ के पास 2 या 3 लाइन्स होती हैं वो फिर क्या करती हैं कि जो पुरानी लाइन होती है जो कि लेस एफिशिएंट होती है उसको बंद कर देती हैं और लेटेस्ट लाइन को 100% पे चलाती रहती हैं। सो इसी वजह से जो थोड़ी छोटी कंपनीज़ होती हैं जिनके पास एक ही लाइन होती है उनको फिर जो है थोड़े महीनों बाद थोड़े टाइम के लिए अपना प्लांट बंद करना पड़ता है, और इसी वजह से उनके जो प्रॉफिट्स हैं पर टन वो थोड़े से कम होते हैं। सो ये 4 फैक्टर्स जो मैंने आपको बताए ये आप आज से 5 साल बाद भी चेक करेंगे तो आपको बता देंगे कि कौन सी सीमेंट कंपनी जो है वो सबसे अच्छा प्रॉफिट बना रही है, क्योंकि ये 4 फैक्टर्स हमने सीमेंट का बिज़नेस अंडरस्टैंड द बिज़नेस लाइक ओनर्स की तरह समझकर फिर डिटरमिन किए हैं। सो अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा कि कंपनीज़ दोनों नॉर्थ में लोकेटेड होती हैं, लेकिन एक का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 20-22% आ रहा होता है और दूसरी कंपनी का 30% आ रहा होता है। तो उसके पीछे ये 4 फैक्टर्स की कॉम्बिनेशन होती है। 20% ऑपरेटिंग प्रॉफिट होना और 30% ऑपरेटिंग प्रॉफिट होना ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। इसका मतलब होता है 50% एक्स्ट्रा प्रॉफिट। लेस एफिशिएंट कंपनी 100 रुपये की सेल करके 20 रुपये कमाती हैं, और एफिशिएंट कंपनीज़ 100 रुपये की सेल करके 30 रुपये कमाती हैं। इसी वजह से ये जो ज़्यादा प्रॉफिट कमाने वाली कंपनीज़ होती हैं इनको इन्वेस्टर्स फेवर भी करते हैं और इनकी वैल्यूएशन भी मार्केट में ज़्यादा हाई होती है। एक सीमेंट का प्लांट इंस्टॉल करने की कॉस्ट जो होती है वो तकरीबन 60 से $65 पर टन होती है, यानी कि अगर आपने लेट से 3 मिलियन टन का प्लांट लगाना होगा तो वो तकरीबन $200 मिलियन की इन्वेस्टमेंट रिक्वायर करता है। और अब आप पुराने साइकिल्स उठाकर देख लें, 2020 का देख लें, 2015 का देख लें, 2016 का देख लें, जब भी स्टॉक मार्केट मॉडरेट लेवल पर ट्रेड कर रही होती है तो ये सीमेंट कंपनीज़ जो हैं ये अपनी रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे पहुंच जाती हैं, स्पेशली जो एफिशिएंट वंस होती हैं। सो एक सीमेंट की कंपनी अगर वो अच्छे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमा रही है तो बहुत अच्छे चांसेस होते हैं कि वो $60 to $65 पर टन की वैल्यू पे ट्रेड करेंगी। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का हिस्टोरिकल डाटा भी हमें यही बताता है कि सीमेंट कंपनीज़ की फेयर वैल्यू माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए प्रिडिक्ट करने के लिए ये सबसे अच्छा तरीका है। अब हम ये सारी इन्फॉर्मेशन यूज़ करते हैं और देखते हैं कि कौन सी सीमेंट कंपनी जो है वो सबसे अच्छी लग रही है। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 2 सालों में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जो एवरेज इंडेक्स है उसने अपने इन्वेस्टर्स को 200% प्रॉफिट कमा के दिया है, और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान का बुल मार्केट फ्रेमवर्क ऑन है और अगले 1 से 2 सालों में ऑन रहता हुआ नज़र आ रहा है। आप हिस्ट्री से भी चेक कर सकते हैं, जब भी ये बुल मार्केट फ्रेमवर्क ऑन होता है तो एवरेज 1 साल में 30 से 35% प्रॉफिट बनता है। और अच्छी बात ये होती है क्योंकि इकोनॉमी स्टेबल होती है तो पीकेआर बहुत ज़्यादा डीवैल्यू भी नहीं होता। और इसी बुल मार्केट फ्रेमवर्क में अगर आप अच्छे सेक्टर्स कौन से हैं अगले 1 साल के लिए और बिजनेसेस को अंडरस्टैंड द बिजनेस लाइक ओनर्स की तरह समझ लें तो क्या ही बात है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको आपकी वेल्थ क्रिएशन जर्नी पे एडवाइस करूं, कोई सट्टेबाजी नहीं, जस्ट प्योर नॉलेज ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट मेकिंग एबिलिटी ऑफ अ बिजनेस, क्लिक द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आइए अब कैलकुलेट करते हैं फेयर वैल्यू ऑफ टॉप 5 सीमेंट कंपनीज इन नॉर्थ, जिसमें बेस्ट वे सीमेंट भी इंक्लूडेड है, चिराट सीमेंट भी इंक्लूडेड है, कोहाट सीमेंट भी इंक्लूडेड है, फौजी सीमेंट भी इंक्लूडेड है
और मेपल लीफ भी इंक्लूडेड है। ये वो 5 कंपनीज़ हैं जिनके आप लेटेस्ट रिजल्ट भी उठा के देखेंगे तो इनके हाईएस्ट ऑपरेटिंग मार्जिन होते हैं। और इसकी वजह यह है कि इसमें से कोहाट, चिराट, बेस्टवे के आधे प्लांट्स और फौजी सीमेंट का भी एक मेजर प्लांट जो है वो केपीके में लोकेटेड है, तो इनको कम रॉयल्टी पे करनी होती है लाइमस्टोन पे। इन सब कंपनीज़ के पास स्टेट ऑफ द आर्ट लेटेस्ट प्लांट्स भी हैं और मेपल लीफ के पास अपनी बिजली सस्ती बनाने के लिए कोल का पावर प्लांट भी है। मेपल लीफ के 100% प्लांट्स जो हैं वो पंजाब में लोकेटेड हैं, लेकिन फिर भी रॉयल्टी के डिसएडवांटेज के बावजूद भी ये कंपनीज़ जो हैं दूसरी कंपनीज़ के ऑपरेटिंग मार्जिन को जो है वो मैच कर रही है। और उसकी एक वजह तो कोल का पावर प्लांट है और दूसरी वजह ये है कि ये लोकल कोल के बजाय अब बहुत ज़्यादा परसेंटेज तक बायोमास और पेट कोक पे शिफ्ट हो गए हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोल की कॉस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो बायोमास और पेट कोक जो है वो लोकल कोल से भी सस्ते होते हैं। सो ये वो कंपनीज़ हैं जो कि हाईली एफिशिएंट भी हैं, इनके प्रॉफिट मार्जिन्स भी अच्छे होते हैं। इन पांचों कंपनीज़ को हमने इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट के हिसाब से जो है एक नंबर असाइन कर दिया है बिटवीन $60 to $65 पर टन, जिस पे काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि ये 1 साल तक पहुंच जाएंगे। सो अब फेयर वैल्यू निकालने के लिए आपने करना क्या है, इन सब की कैपेसिटीज़ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आपने इनकी कैपेसिटीज़ को $65 पर टन या फिर $60 पर टन से मल्टीप्लाई करना है और फिर आपने साथ साथ नेट कैश जो होता है उसको भी प्लस या माइनस करना है। ये करने का मकसद ये होता है कि लेट से एक कंपनी ने प्लांट लगाया हुआ है लेकिन उसमें बैंक की डेट बहुत ज़्यादा है, तो जाहिर है आपको उसकी फेयर वैल्यू निकालने के लिए वो माइनस करनी पड़ती है, क्योंकि अगले 2 से 3 सालों में उसको वो डेट रीपे करनी है। इसी तरीके से कोहाट सीमेंट के केस में आप देख सकते हैं कि इनके पास क्योंकि कैश बहुत ज़्यादा है तो इनकी फेयर वैल्यू डिटरमिन करने के लिए हम उस कैश को ऐड भी करेंगे। सो इस तरीके से आप अपनी स्क्रीन पे इन सब कंपनीज़ की पर शेयर फेयर वैल्यू जो है वो देख सकते हैं और साथ साथ ये भी देख सकते हैं कि किस कंपनी में हमें कितनी अपसाइड नज़र आ रही है। और ये अपसाइड जो है ये आप नेक्स्ट 1 ईयर के लिए अज्यूम कर सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा बैग प्राइसेस चेंज नहीं होती, कोल की प्राइसेस चेंज नहीं होती और थोड़ी बहुत डिमांड भी इंक्रीज़ हो जाती है। आप ज़रूर सोच रहे होंगे कि इस टेबल में लकी सीमेंट क्यों नहीं है। लकी सीमेंट तो पाकिस्तान का लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर है। उसकी वजह यह है कि लकी सीमेंट में अब और भी बहुत ज़्यादा बिजनेसेस आ जाते हैं। तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, हमारे चैनल पे हमने ऑलरेडी एक फुल डिटेल्ड वीडियो लकी सीमेंट पे बनाई हुई है, जिस पे हमने उसके सारे बिजनेसेस भी एक्सप्लेन किए हुए हैं और उसकी फेयर वैल्यू क्या है ये भी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। बस एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, वो ये है कि फेयर वैल्यू हमने स्प्लिट से पहले डिटर्मिन की थी, तो अब आपने उस फेयर वैल्यू को जो है 5 से डिवाइड कर देना है। सीमेंट प्लांट की रिप्लेसमेंट कॉस्ट और कॉम्बिनेशन ऑफ एफिशिएंसी का जो तरीका है ये बेस्ट तरीका है फेयर वैल्यू डिटरमिन करने का, कीपिंग इन माइंड पीएसएक्स सीमेंट सेक्टर को किस तरीके से ट्रेड करती है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक और तरीका बताऊं वैल्यूएशन का, जो कि है पी रेशो। मैं आपको ये डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इन 5 कंपनीज़ में से आज से तकरीबन 7-8 महीने पहले हमें जब भी मेपल लीफ सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट लगती थी, तो हमारे मास्टर क्लास 2 के स्टूडेंट्स, हमारे मास्टर क्लास 3 के स्टूडेंट्स और साथ ही साथ हमारी एडवाइजरी सर्विसेज में भी हमने इस कंपनी में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किया जब इसका शेयर तकरीबन 45 से 50 रुपीज़ होता था। और आज तक हम इस कंपनी को होल्ड कर रहे हैं, इवन दो इसका शेयर जो है वो डबल हो गया है और मैं पर्सनली भी इस कंपनी में इन्वेस्टेड हूँ। सो आपने कोई भी डिसीजन लेने से पहले जो है अपनी पूरी रिसर्च करनी है, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से जो है कंसल्ट करना है, फिर कोई इन्वेस्टमेंट करनी है। एक सेकेंड अप्रोच टू कैलकुलेट फेयर वैल्यू ऑफ सीमेंट कंपनीज पी रेशो भी हो सकता है। और आइए चेक कर लेते हैं कि अगर हम पी रेशो यूज़ करें तो कौन सी कंपनी जो है वो सबसे अट्रैक्टिव लग रही है। इसके लिए हम ये दोनों एप्लीकेशन करेंगे, मेपल लीफ पे भी और फौजी सीमेंट पे भी। सो अगर हम FY26 की प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर लें तो आप देख सकते हैं कि लास्ट ईयर मेपल लीफ और फौजी सीमेंट ने जितनी सेल की थी, अगर हम उसको 8% से बढ़ा दें तो इनकी सेल्स जो हैं वो तकरीबन 4.5 मिलियन टन और 5.7 मिलियन टन हो जाएंगी, जिससे इनका रेवेन्यू जो है वो तकरीबन 70 बिलियन और 92 से 95 बिलियन के बीच में बन जाएगा। इसी तरीके से इन दोनों कंपनीज़ के ग्रॉस प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छे होते हैं और प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेवल पे मेपल लीफ जो है तकरीबन 19 से 20 बिलियन और फौजी सीमेंट जो है तकरीबन 24 बिलियन अर्न कर लेगी। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने समझनी है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मेपल लीफ के पास कोल का जो पावर प्लांट है जो कि सस्ती बिजली बनाता है वो एक सब्सिडरी है और जो भी अर्निंग उसकी उस कंपनी से आती है उस पर टैक्स नहीं होता। सो तकरीबन मेपल लीफ जो है 3 to 4 बिलियन कोल पावर प्लांट से कमा लेता है।
इस वजह से इनका टैक्स रेट जो है ओवरऑल प्रॉफिट पे थोड़ा सा कम हो जाता है। सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पर शेयर फॉर मेपल लीफ और फौजी सीमेंट आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। और अब आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि आज से 1 साल बाद अगर इन कंपनीज़ की लेट से सेल थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाती है, बुल मार्केट फ्रेमवर्क भी ऑन रहता है, PSX जो है अपनी असल वैल्यू के करीब जा रही होती है, तो फिर मोस्ट प्रॉब्ली मेपल लीफ को 10 P रेशो मिल जाएगा और फौजी सीमेंट को 9 P रेशो मिल जाएगा। 1 P रेशो फौजी सीमेंट को कम मिलने का रीज़न ये है कि अभी कंपनी पे थोड़ी सी डेट है और उसको पे बैक करने में 1 एक्स्ट्रा ईयर लग जाएगा। तो ये एडजस्टमेंट आपको P रेशो अवॉर्ड करते वक्त ज़रूर माइंड में रखनी चाहिए। सो P रेशो टेक्निक से भी अगर आप देखें तो ये दोनों कंपनीज़ जो हैं इनमें अच्छी अपसाइड बन जाती है। अगर आप थोड़ा और डिटेल में देखना चाहते हैं कि हम लोग इन्वेस्टिंग डिसीजंस लेने से पहले कौन कौन से फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं, तो जब हमारी कराची में AGM हुई थी तो उसमें हमारे एक पार्टिसिपेंट ने मेपल लीफ पे डिटेल में क्वेश्चन किया था। तो आप ये वीडियो का ये टाइम स्टैम्प जो है वो जाकर देख सकते हैं और इसमें सारे फैक्टर्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन हुई है। एक और थीम भी इम्पॉर्टेंट है सीमेंट कंपनीज़ में इन्वेस्ट करने से पहले, और वो ये है कि ज़्यादातर कंपनीज़ जो हैं वो अब कैश रिच बनती जा रही हैं। लास्ट 2-3 सालों में भी इनके प्रॉफिट अच्छे थे, अगले 2-3 सालों में भी ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट मोस्ट प्रॉब्ली कमाएंगे। तो ये कंपनीज़ जो हैं अब दूसरी इन्वेस्टमेंट्स में भी इन्वेस्ट कर रही हैं, जैसे कि कोहार्ट सीमेंट जो है वो अपना एक कोल का पावर प्लांट भी लगा रहे हैं और साथ ही साथ जो है रियल इस्टेट में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से मेपल लीफ जो है वो हॉस्पिटल बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं और साथ ही साथ एक फर्टिलाइज़र प्लांट एग्रीटेक उसमें भी इन्वेस्ट किया है। चिराट सीमेंट से भी रिलेटेड आपने देखा होगा कि अनाउंसमेंट्स आई हैं कि ये कंपनी भी न्यू बिजनेसेस को बाय करने में इंटरेस्टेड है। तो ये जो न्यू इन्वेस्टमेंट्स होंगी फ्रॉम दिस सीमेंट कंपनीज़, ये भी इन कंपनी की फेयर वैल्यू में मज़ीद एडिशन कर सकती हैं। सो आज हमने सीमेंट सेक्टर को डिटेल में समझा, अंडरस्टैंड द बिज़नेस लाइक ओनर्स की तरह आपको एक्सप्लेन किया। ये भी आपको एक्सप्लेन किया कि हर कंपनी बराबर नहीं होती। ज़्यादातर लोग सीमेंट रैली का नाम सुन के कहीं भी इन्वेस्ट कर लेते हैं, प्रॉपर रिसर्च ही नहीं करते और फिर बाद में पछताते हैं। अब आज आपने हमें कमेंट्स में बताना है कि ये वीडियो आपको कितनी वैल्यूबल लगी, और आपने ये वीडियो अपने एक दोस्त या रिश्तेदार से ज़रूर शेयर करनी है जो कि सीमेंट सेक्टर में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, ताकि वो भी एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। हम सबको मिल के इस कम्युनिटी में ये समझना होगा कि ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हमारे आसपास जो लोग हैं वो इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टिंग करें और अपनी जो सेविंग्स हैं उनको सही जगह लगाएं और उनके साथ कोई स्कैम ना हो जाए। अगर आप भी ये सब सीखना चाहते हैं फॉर एवरी कंपनी, एवरी सेक्टर इन ईजी स्टेप वाइज अप्रोच, रजिस्टर फॉर आवर इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास, जिसकी रजिस्ट्रेशंस जो है हमारी वेबसाइट पे ओपन हो गई हैं। एंड नाउ इट्स टाइम टू रिवील द विनर ऑफ आवर लास्ट वीडियो क्वेश्चन, एंड द विनर इज़ मुनीब। और आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से इन्होंने सोफिस्टिकेटेड स्कैम्स जो होते हैं उनका भी अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया और इतनी अच्छी चेकलिस्ट भी शेयर की जो कि आप फॉलो कर सकते हैं। और आज का क्वेश्चन इज़ रिलेटेड टू सीमेंट सेक्टर। आपने हमें कमेंट्स में 2 चीज़ें बतानी हैं। फर्स्ट, क्या आपको लगता है कि FY26 जो है ये सीमेंट का साल होगा, और सेकेंडली आपने हमें ये भी बताना है कि आपके हिसाब से, आपकी रिसर्च के हिसाब से कौन सी सीमेंट की कंपनी आपको बेस्ट लग रही है। सब ने डिटेल्ड आंसर जो है वो कमेंट्स में हमारे साथ शेयर करने हैं ताकि हमारी पूरी कम्युनिटी जो है वो अच्छे तरीके से इससे फ़ायदा उठा सके। द बेस्ट एंड मोस्ट डिटेल्ड आंसर इन द नेक्स्ट 72 आवर्स विल विन अ कैश प्राइज ऑफ ₹5000। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी एंड दिस विल हेल्प यू इन मेकिंग द राइट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। अगर आप इसी तरीके की डिटेल्ड एनालिसिस ऑन डिफरेंट बिजनेस सेक्टर्स देखना चाहते हैं, चेक दिस प्लेलिस्ट ऑन आवर चैनल। इस प्लेलिस्ट में हमने फार्मास्यूटिकल्स, ऑटो सेक्टर, रिफाइनरीज और बैंकिंग सेक्टर को भी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपका इन्वेस्टिंग फ्रेंड अब्दुल रहमान, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी।